भारतीय मौसम विभाग ने जिस दिन 6 जून 2023 से कहा है कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से काफ़ी भयावह एक तूफान आने वाला है जिसका नाम बिपरजॉय दिया गया है। ये बिपरजॉय जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है कुछ घंटों के बाद बहुत ही भयंकर होगा और उसका बहुत ज़्यादा जान माल का क्षति होने का आशंका जताया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए बचाव के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी प्रयास किया है और तटीय क्षेत्र से जितने लोगों को हटा दिया गया है। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जो लो प्रेशर जोन बनता है, जो इन्वायरमेंट के उस क्षेत्र पे जो समुद्री किनारा होता है, जहाँ से तटीय क्षेत्रों से हमारे हवाओं का आगमन होता है, जितने भी चक्रवात का नॉर्मली जो हवा चलता है वो हवा जो होता है 30 से 35 या मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। लेकिन जो ये जो बिपरजॉय तूफान आने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब 135 से लेकर 150 घंटा प्रति मील के रफ्तार से ये चलने वाला है और बहुत ही इसका इम्पैक्ट जो जब हमारे कोस्टल एरिया पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कच्छ के एरिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा। जैसा कि अभी तक का जो न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से गोवा के तटीय क्षेत्रों में या तो फिर केरला के तटीय क्षेत्रों में सारे से जो मछुआरे उनको हटा दिया गया है, सारे नावों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है और लोगों को किसी प्रकार से जान माल की हानि ना हो उसके प्रति खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम और सरकार सारे लोग सचेत हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आम व्यक्ति है, जो लोग इससे पीड़ित होंगे, जो तूफान का जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पोस्ट साइक्लोनिक इम्पैक्ट होता है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब आपको जो हटा दिया गया है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पे, आप तुरंत अपने घर आना चाहेंगे और उस समय पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, घर के छत उड़ जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो उसका इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप सारे लोगों को पोस्ट साइक्लोनिक जो इम्पैक्ट पड़ता है उस पर ध्यान रखना है कि पहले रेडियो हो, टीवी हो, उनके माध्यम से यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोन की क्या इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या चीज़ें हुई है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर के कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिर या तो आपके कम्युनिकेशंस में कुछ दिक्कत तो नहीं है, या तो कहीं पे फ्लड तो नहीं आ गया। इन सब चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान देना है। पोस्ट साइक्लोनिक इम्पैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा हमारे धरती पे वो 4 से 5 घंटा ही रहेगा। यानी कि इसका इम्पैक्ट तो 3 दिनों तक रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा जब ये जो सेंटर जो कच्छ के एरिया में जो टच करेगा जब हमारा साइक्लोन बिपरजॉय, तो उसका इम्पैक्ट 4 से 5 घंटा रहेगा। उस समय में वो भारी तबाही मचाएगा, यानी कि घरों के छत उड़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर जाएंगे, या तो फिर जो नेटवर्क एरिया होता है वो सब सारी चीज़ों में, हमारे टेलीफोन पे उसका असर पड़ता है। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम सारे लोगों को ध्यान देना है और घबराना नहीं है। यू विल टेक द पेशेंस अबाउट इट। और जो आशंका है कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो, हम लोग उम्मीद करें कि वो ज़्यादा ना हो। लेकिन इसके बाद एक और सारी चीज़ें होती है कि जब ड्रिंकिंग वाटर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि पानी के पीने के पानी जो होते हैं, जो खाली पड़े स्थान होते हैं, उन सब जगहों पे जो होता है वो साइक्लोनिक बाउंडर की वजह से समुद्र का पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, जानवर मर जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली जो होता है वो डिजास्टर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जिस वजह से जो है उन सब जगहों पे महामारी का खतरा बढ़ जाता है। तो जो भी सरकार के रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस हो, हम सारे लोगों को फॉलो करना हो और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो बिपरजॉय आ रहा है उस पर हम सेफ रहेंगे और जितने भी जो हमारे पश्चिम एरिया के, जो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो या गोवा के क्षेत्र के जो लोग हों, वो सुरक्षित रहिए। हम सारे लोग यही कामना करते हैं। और बी सेफ, बी केयर फ्रॉम दिस बिपरजॉय।